गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो-लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा उन 9 कारणों से या उन 9 कारण के बारे में, काजेस के बारे में जो मोटापा या ओबेसिटी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आज हम उन 9 रीजंस की बात करेंगे जो ओबेसिटी आपको क्रिएट करते हैं एंड प्रॉब्लम में ले जाते हैं। आपको मोटे तौर पर यह चीज तो समझनी चाहिए कि आपका जो वजन है, आपका जो वेट है, वो एक बैलेंस है कि आप क्या खाते हैं और या आप क्या गलाते हैं। इसका मतलब आपका कैलोरी का इंटेक कितना है और आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर कितना है। ये दो चीजें मिलकर डिटरमाइन करेंगी कि आपकी बॉडी का वेट कैसा रहेगा। नो, अगर आप ज्यादा खाते हैं और एक्सरसाइज आप कम करते हैं तो इसका मतलब यह है कि जितनी आपने कैलोरी ली उतनी आपने कैलोरी बर्न नहीं की, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका जो वेट है वो गेन होगा और आपको मोटापा आएगा। इसका मतलब है कि अगर कैलोरी का इंटेक ज्यादा है, इन एक्सरसाइज कम है या कैलोरी का यूटिलाइजेशन कम है तो वेट गेन होगा, इन ओबेसिटी डेवलप होगी। ये फैक्ट है। ऑन द कंट्री, अगर आपका कैलोरी का इंटेक कम है, इन एक्सपेंडिचर ज्यादा है या आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो आपका जो वेट है वो नीचे की तरफ रहेगा, आपको ओबेसिटी या ओवरवेट डेवलप नहीं होना पाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो ओबेसिटी है या वेट गेन है या ओवरवेट अगर आप हैं, तो ये दो ही कारण हैं जो सामने आएंगे। नंबर 1 वुड बी ओवर ईटिंग और फिजिकल इनएक्टिविटी। इसका मतलब है ज्यादा खाएंगे, एक्सरसाइज कम करेंगे तो वेट बढ़ेगा, ओबेसिटी की तरफ लेके जाएगा आपको। यह बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है और इतना सिंपल नहीं है। अगर हम फैक्ट को ध्यान से देखें कि अल्टीमेटली आपकी बॉडी का जो वेट है वो इन 4 चीजों से डिटरमाइन होता है। नंबर 1, आपकी जेनेटिक्स कैसी है। इसका मतलब यह है कि आपकी आनुवंशिकता कैसी है। नंबर 2, आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है। इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी कितनी रफ्तार से चीजों को पचाती है। नंबर 3, आपका इन्वायरमेंट या आपका वातावरण कैसा है, आपका मिलियो कैसा है, आप किस तरह के वातावरण में रहते हैं। नंबर 4, आपका पर्सनल बिहेवियर एंड कल्चर कैसा है। ये 4 चीजें एक्चुअली डिटरमाइन करती हैं कि आपके बॉडी का वेट कैसा होगा एंड आप ओबीस होंगे, ओवरवेट होंगे या कि मॉर्बिड ओबीस हो जाएंगे। नाउ सबसे पहले देखिए जेनेटिक्स। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपके एक या आपके दोनों पेरेंट्स अगर हेल्दी हैं, मोटे हैं या ओबीस हैं, तो यह बिल्कुल सही बात है कि आपको ओबेसिटी होने की जो संभावना है वो काफी ज्यादा है। नो, जहां तक जेनेटिक्स का सवाल है, जेनेटिक्स एक्चुअली आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं उनका जो रेगुलेशन है उनको अफेक्ट करती है। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्मोन है वो है लेप्टिन। जो लेप्टिन नाम का जो हार्मोन है वास्तव में सिक्रीट होता है हमारे शरीर में फैट सेल से या कि जो फैट की कोशिकाएं हैं उनसे, इन प्लेसेंटा से भी सिक्रेट होता है। लेप्टिन एक्चुअली कंट्रोल करता है हमारे वेट को बाय सिग्नलिंग द ब्रेन। ये ब्रेन को एक सिग्नल देता है कि कम खाओ, क्योंकि बॉडी के अंदर फैट का स्टोर ऑलरेडी ज्यादा है। अगर बॉडी के अंदर फैट का स्टोर ज्यादा है तो जो फैट सेल्स हैं वो लेप्टिन को सिक्रीट करती हैं। इन लेप्टिन हमारा जो ब्रेन है वो सिग्नल देता है कि कम खाइए, ऑलरेडी बॉडी में फैट बहुत ज्यादा है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि जो बॉडी है अगर लेप्टिन को प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं कर पाए तो ये सिग्नल नहीं पहुंचेगा तो वेट बढ़ेगा। और जो लेप्टिन अगर एडिक्वेट है लेकिन ये सिग्नल दे नहीं पा रहा है ब्रेन को, तो भी यही प्रॉब्लम खड़ी होगी। एंड कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो ये जो कंट्रोल होता है फैट का, जो कि लेप्टिन और ब्रेन के उससे चलता है एक्सिस से, ये गड़बड़ा जाएगा तो ओबेसिटी डेवलप होगी। इस थ्योरी के आधार पर बहुत सारे लेप्टिन रिप्लेसमेंट के जो प्रोडक्ट हैं वो दे आर अंडर एक्सप्लोरेशन, कि अगर इस तरह के जो ना प्रोडक्ट आ जाएंगे तो लेप्टिन को अगर रिप्लेस किया जा सकेगा तो शायद ओबेसिटी को कंट्रोल किया जा सके। तो जो लेप्टिन है वो जेनेटिकली डिटरमाइन होता है। इन लेप्टिन है वो ब्रेन को सिग्नल करता है कि कम खाइए ताकि मोटापा ना हो। तो अगर लेप्टिन की कमी होगी तो ये प्रॉब्लम खड़ी होगी। द सेकेंड वन इज द फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर आपकी लाइफस्टाइल सीडेंटरी है, आप जो है ना, ये बात बिल्कुल सही है कि बिल्कुल काउट पोटैटो हैं और बिल्कुल लेटे रहते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आप जो कैलोरीज हैं उनको बर्न नहीं करते हैं। आप कैलोरीज को बर्न नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट होगा। अगर हम स्टडीज को देखें विच केम फ्रॉम नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सर्वे, उन्होंने बोला कि जो फिजिकल एक्टिविटी है
या फिजिकल इनएक्टिविटी है एंड वेट गेन, इनका बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है इन बोथ दी सेक्सेस, चाहे फीमेल्स की बात करें चाहे मेल्स की बात करें। अगर फिजिकल इनएक्टिविटी है तो आपका वेट ऊपर की तरफ रहेगा, इमटेरियल कि आप मेल हैं कि आप फीमेल हैं। नाउ लुक एट द सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, इसको आपको ध्यान से देखना चाहिए। जहां तक कार्बोहाइड्रेट का सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ओबेसिटी में। लोगों का ऐसा सोचना है कि मैं तो ऑयल खाता ही नहीं, मैं तो घी खाता ही नहीं, मैं तो बटर खाता ही नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा वेट क्यों बढ़ता चला जा रहा है। एक्चुअली आपका जो वेट गेन है वो सिर्फ फैट के चलते नहीं होता, सबसे ज्यादा वेट गेन होता है तो वो कार्बोहाइड्रेट के चलते होता है। इन कार्बोहाइड्रेट में भी इट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो सबसे ज्यादा वेट गेन कराते हैं। इस सच्चाई को आपको समझने की जरूरत है। इस पूरे के पूरे सीक्वेंस को देखिए। जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ता है। जैसे ही ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, आपकी बॉडी जो है इंसुलिन को बनाएगी, इंसुलिन को रिलीज करेगी, और जो इंसुलिन रिलीज हुआ वो वास्तव में आपके बॉडी के अंदर का जो फैट टिश्यू है इसकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। और जैसे ही इस फैट के टिश्यू को प्रमोट करेगा तो आपके बॉडी के अंदर फैट का टिश्यू बढ़ेगा और आपको ओबेसिटी डेवलप होगी। नाउ अगर हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को ध्यान से देखें तो जितनी भी शुगर्स हैं वो सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आती हैं। जितने भी फ्रक्टोज हैं जो आप फ्रूट जूसेस पीते हैं वो सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आते हैं। ये इतनी सारी मिठाइयां आप खाते हैं, आप गुलाब जामुन खाते हैं, जलेबी खाते हैं, इमरती खाते, आप दुनिया की जो है मिठाइयां खाते हैं, ये सब सिंपल जो शुगर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, उनसे भरी हुई हैं। आप जितने सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, बियर पीते हैं, वाइन पीते हैं, ये सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट से भरी हुई हैं। नाउ जहां तक सिंपल कार्बोहाइड्रेट का सवाल है, ये वेट गेन का सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, क्योंकि जब आप इन्हें कंज्यूम करते हैं तो आपकी ब्लड शुगर बहुत रैपिडली ऊपर की तरफ बढ़ती है, और जैसे ही ऊपर की तरफ जाती है बहुत तेजी से इंसुलिन रिलीज होता है। यानी ये जो सडन स्पाइक है इंसुलिन का, ये आपकी बॉडी के अंदर फैट की सेल्स को बढ़ाता है एंड फैट की जो टिश्यू है उसकी ग्रोथ को जनरेट करता है। तो जो हायर इंसुलिन रिलीज है ये वेट गेन का सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, यह ओबेसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। जब आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाते हैं जैसे ब्राउन राइस है, ग्रेन्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, रॉ फ्रूट्स हैं, ये वास्तव में जो इंसुलिन की स्पाइक है उसको इतना रैपिडली ऊपर नहीं ले जाते हैं, तो ये वेट गेन का उतना इंपॉर्टेंट कारण नहीं है जितनी शुगर्स हैं, फ्रक्टोज हैं, मिठाइयां हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, बियर है एंड वाइन है। इन चीजों को आपको पहचानने की जरूरत है। इसलिए जो सिंपल शुगर्स हैं उनको हाथ जोड़ के अलग करने की जरूरत है अपनी लाइफ से, अदरवाइज वेट गेन से आप कभी बच नहीं पाएंगे। नाउ लुक एट द ओवर ईटिंग। जो ओवर ईटिंग है वो वेट गेन कराती है, ये बात बिल्कुल सही है। जब भी आप ओवर ईट करते हैं डोमिनेटली आप करते फैट्स की और सिंपल कार्बोहाइड्रेट की हैं। जब फास्ट फूड आप खाते हैं, फ्राइड फूड खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, इनमें दो ही चीजें हैं, फैट्स भरे हुए हैं, इन सिंपल कार्बोहाइड्रेट भरे हुए हैं, और चूंकि ये दोनों चीजें भरी हुई हैं तो वेट गेन होगा ही होगा। ये जितने भी मैंने खाने की चीजों की बात की इनको कहते हैं हाई एनर्जी डेंसिटी फूड्स। इसका मतलब यह है कि अमाउंट छोटी है लेकिन कैलोरी इतनी भरी हुई है, इसलिए इनको हाई एनर्जी डेंसिटी फूड कहा जाता है। नाउ लुक एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग। जो रिलेशनशिप है कि आप कितने बार खाते हैं एंड आपका वेट कैसा रहेगा, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन फिर भी आपको समझने की जरूरत है। ये बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल खाना 24 घंटे में एक बार ही खाता हूं लेकिन मैं फिर भी मोटा हो रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो 5 बार खाना खाता हूं फिर भी मैं तो दुबला रहता हूं। तो ये कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इस फैक्ट को आपको समझने की जरूरत है। रिसर्च ऐसा मानती है कि वो लोग जो बार बार थोड़ी अमाउंट का खाना खाते हैं, इसका मतलब 4 से 5 बार लेते हैं बट स्मॉल अमाउंट लेते हैं, तो उनका जो कोलेस्ट्रॉल है वो नीचे होता है, उनकी ब्लड शुगर का जो लेवल है वो ज्यादा स्टेबल होता है, उनमें ओबेसिटी का जो इंसिडेंस है वो नीचे की तरफ होता है। अगर हम ध्यान से देखें कि इसका पॉसिबल क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है, जब आप स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लेते हैं तो आपका जो इंसुलिन है वो स्टेबल इंसुलिन रिलीज है। आपका जो इंसुलिन है वो बिल्कुल ऐसा ऊपर स्पाइक इस तरह का नहीं होता, एक स्टेबल इंसुलिन रिलीज है। तो स्टेबल इंसुलिन रिलीज होगा तो ओबेसिटी की पॉसिबिलिटी कम है। जब आप लार्ज मील लेते हैं तो ये जो लार्ज मील है वो इंसुलिन का स्पाइक काफी ऊपर की तरफ ले जाता है, इन ये फैट टिश्यू का जो ग्रोथ है उसको जनरेट करने में हेल्प करता है। इन दिस इज द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन जो इंडिकेट करता है कि आपको दिन भर में 4 से बार स्मॉल अमाउंट फ्रीक्वेंट मील लेना चाहिए रादर देन 2 लार्ज मील्स। ये जो 2 लार्ज मील्स हैं वो शायद ओबेसिटी के लिए ज्यादा जिम्मेदार हैं। ना कुछ दवाइयां हैं जो आप यूज करते हैं रोजमर्रे में, वो भी कभी मोटापा लाती हैं। आप डिप्रेशन की दवाई खाते हैं,
आप दौरे पड़ने की दवाइयां खाते हैं, कुछ डायबिटीज की दवाइयां हैं जैसे इंसुलिन है, सल्फोनिलयूरियाज हैं, पायोग्लूटाजोन जैसी जो दवाइयां हैं, ये हमेशा वेट गेन कराने की ताकत रखती हैं। अगर आप कुछ हार्मोन्स यूज करते हैं जैसे स्टेरॉइड्स हैं या ओरल कंट्रासेप्टिव मेडिसिन हैं, ये आपका वेट गेन कराने की ताकत रखती हैं। जो हिस्टामिनिक्स या एलर्जी की दवाइयां हैं, एंटी हिस्टामिनिक्स, ये वास्तव में आपका वेट गेन कराने की ताकत रखती हैं। नाउ लुक एट द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ये बात बिल्कुल सही है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। जो आपके इमोशंस हैं, आपकी भावनाएं हैं, वो आपके खाने का जो बिहेवियर है उसको जरूर इन्फ्लुएंस करती हैं। आप बोरियत महसूस करते हैं, आप ज्यादा खाते हैं। आप उदास होते हैं, आप ज्यादा खाते हैं। आपको गुस्सा होता है, आप ज्यादा खाते हैं। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि जितने भी लोग ओबेसिटी क्लिनिक्स में आते हैं, वो अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं मोटापे के लिए, 30% लोग ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम के चलते उन्हें बिंज ईटिंग की प्रॉब्लम होती है जब वो बोर होते हैं, दुखी होते हैं या जिन्हें बहुत गुस्सा आता है। तो ना कुछ बॉडी के डिजीजेस हैं, उनको समझिए जो मोटापा ला सकती हैं। थायराइड इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम। अगर आपकी थायराइड कम काम करती है, हाइपोथायराइडिज्म है, तो वेट गेन आपका होगा। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो आपको वेट गेन होगा। अगर आप महिला हैं एंड आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है तो वेट गेन होने की संभावना ज्यादा है। अगर आपको एड्रिनल की प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम, तो आपको वेट गेन होने की संभावना ज्यादा है। ऐसे ही सर्टेन सोशल इश्यूज हैं जो आपको समझने की जरूरत है। अगर सोशल इश्यूज को हम ध्यान से देखें, ये ओबेसिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपके फाइनेंशियल स्टेट ऐसी है कि आप हेल्दी फूड्स परचेज नहीं करते, इन अनहेल्दी फूड्स खाते हैं जिसमें फैट्स ज्यादा हैं या हाई डेंसिटी कैलोरीज ज्यादा हैं, तो आपका वेट गेन होगा। या आपका जो पेरिफेरी है या आपकी सर्कमस्टेंसेस ऐसी हैं कि आपको एक्सरसाइज करने के लिए, वॉक करने के लिए जगह नहीं है, सोशल प्रॉब्लम्स के चलते, तो भी वेट गेन आपका होगा। तो जो सोशल इश्यूज हैं, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटस हो, चाहे लेक ऑफ स्पेस फॉर एक्सरसाइज हो, ये भी ओबेसिटी के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट रीजन है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो ओबेसिटी है इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। जो ओबेसिटी है उसके अलग अलग रीजंस हैं, लेकिन जो अलग अलग रीजंस हैं, कुछ ऐसे रीजंस हैं जो आपके हाथ में हैं, जिन्हें आप करेक्ट कर सकते हैं। उन्हें आप करेक्ट करेंगे तो ओबेसिटी का इंसिडेंस नीचे की तरफ आएगा। अगर उन्हें आप करेक्ट करेंगे तो आप अपना वेट कंट्रोल कर पाएंगे। और अगर आप अपना वेट कंट्रोल करते हैं तो जो मोटापा या ओबेसिटी से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, उनसे आप छुटकारा पाएंगे। तो इसलिए ओबेसिटी के जो रीजंस हैं उनको आपको जरूर अपनी नजर में रखना चाहिए, ताकि जो करेक्टेबल रीजंस हैं उन्हें आप करेक्ट कर अपना जो लाइफ है उसको सुरक्षित कर सकें। अगर ओबेसिटी के इस एंगल को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।